आम सी चीज को वैसलीन में इस तरीके से मिलाकर इस्तेमाल कर लें, आप यकीन नहीं करेंगे कि आपकी कटी फटी जख्मी और दर्द करती एड़ियां सिर्फ एक रात में बिल्कुल स्मूथ और मुलायम हो जाएंगी। सारे क्रैक्स भर जाएंगे और पाँव खूबसूरत और हसीन, वो भी सिर्फ एक रात में। और एड़ियों में पैदा होने वाली सूजन और सूजिश का भी बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इसके लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले नीम गर्म पानी एक टब में लेना है, या इतना गर्म पानी जो आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके। अब इसमें एक साशे पैक या फिर 1 टेबलस्पून जितना शैम्पू जो भी आप अपने बालों को वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हो वो इस पानी में शामिल कर दें। अब 1 टेबलस्पून नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा शामिल कर दें और 1 टेबलस्पून भर के सिरका शामिल कर दें। और ये नॉर्मली खाने वाला जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब इन सब अज़ा को मिक्स कर लें और इसके लिए आप हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो कोई मिक्सिंग टूल ले लें, जैसे कोई भी चम्मच या फिर स्टिक वगैरह। अब आपने इस पानी में कर लेने हैं अपने पाँव डिप और फिर आधा घंटा आपने दोनों पाँव इसी पानी में डिप रखने हैं। इससे क्रैक्स में छुपी गंदगी, मैल कुचैल और जरासीम बाहर निकल आएंगे और जो हम रेमेडी इसके बाद एड़ियों पर अप्लाई करेंगे वो फौरन से क्रैक्स को भरेगी और पाँव साफ सुथरे हो जाएंगे। इस पानी में पाँव डिप करने के 2 फायदे आपको मिलेंगे। एक तो इससे पाँव नीट होंगे, क्रैक्स में छुपा गंद बाहर निकलेगा, और दूसरा आपको जहनी सुकून मिलेगा, स्ट्रेस दूर होगा। आप इस अमल को अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। बस पाँव इस नीम गर्म पानी के मिक्सचर में डिप करें और रिलैक्स होकर सोफे की बैक पर टेक लगाकर 20 मिनट के लिए बैठ जाएं। और फिर स्ट्रेस कहाँ गया इसका आपको अंदाजा ही नहीं होगा। 20 मिनट बाद आपने अपने पाँव इसी टब वाले पानी में रखते हुए साफ करने हैं। इसके लिए आप इस तरह की बर्तनों वाली जाली जो सॉफ्ट होती है, झावा या फिर लोफा इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पुराना टूथब्रश। और ये जाली मैंने एड़ियां साफ करने के लिए सेपरेट करके रखी हुई है। इस नीम गर्म पानी में पाँव डिप करने का फायदा ये होगा कि आपकी ज्यादा ना तो एड़ियां साफ करने में मेहनत लगेगी और ना ज्यादा रगड़ना पड़ेगा। पाँव को साफ करने के लिए मीठा सोडा, नमक, सिरका और शैम्पू मिलकर पाँव की एड़ियां और इसके ऊपरी सतह पर जितनी भी सालों पुरानी मैल कुचैल होगी वह सब नरम होकर बाहर निकल आएगी। टूथब्रश से उंगलियां, नाखून साफ कर लें। ये इतना जबरदस्त पेडिक्योर है कि आप जहां पार्लर जाकर हजारों रुपए खर्च करके ये पेडिक्योर करवाते हैं वो चंद रुपयों में आप खुद घर पर कर सकते हैं। ताज़ा पानी से पाँव साफ करने के बाद इनको टॉवल से अच्छे से साफ कर लें और फिर यही टॉवल पाँव पर अच्छे से रैप कर दें ताकि क्रैक्स और जख्म जो नरम पड़ गए हैं वो नरम ही रहें। फिर ही रेमेडी इनके अंदर तक जाकर इन्हें रिकवर करें। जबरदस्त ही रेमेडी बनाने के लिए एक बोल ले लें, इसमें 1 टीस्पून वैसलीन शामिल कर दें। वैसलीन एक प्रोटेक्टिव बैरियर पैदा करती है जो हील्स में नमी को बंद कर देती है और खुश्क जिल्द को जैसे फटी एड़ियों को रिहाइड्रेट करने में मदद करती है। कि एड़ियों को मजीद खुश्क होने और टूटने से बचाने में बहुत हेल्प आउट करती है, क्योंकि हाइड्रेशन की कमी से ही एड़ियां फटने का अमल शुरू होता है। हम लेंगे कैस्टर ऑयल जो कि 1 टेबलस्पून भर के वैसलीन में शामिल कर दे। कैस्टर ऑयल फटी एड़ियों के लिए आइडियल है। अगर आप खाली कैस्टर ऑयल और वैसलीन मिक्स करके भी अपनी एड़ियों पर मसाज कर लेते हैं तो भी एड़ियां 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी असली हालत में वापस आ जाएंगी। 1 टेबलस्पून ही आपने इसमें सरसों का तेल शामिल करना है। इसमें विटामिन बी मौजूद होता है जो स्किन को मेंटेन रखने के साथ साथ इसे हेल्दी बनाता है और खूबसूरत भी। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी कैंसर की खुसूसियात होती हैं जो स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं अंदर और बाहर से। अब आपने इसमें कोई भी लिप बाम या फिर चैपस्टिक इसमें थोड़ी सी मिकदार में शामिल कर देनी है। चैपस्टिक अगर है तो वो कट करके थोड़ी सी शामिल कर दें। 1 टीस्पून के बराबर ही इसमें आपने कोकोनट ऑयल शामिल कर देना है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल दोनों में से कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। इन अज्जा वाले बोल को एक साइड पर रख दें। अब लेंगे मोमबत्ती जो कि फटी एड़ियों की हीलिंग के लिए जादू का काम करेगी। इसमें पैराफिन वैक्स होती है जो फटी एड़ियों को इतनी जल्दी रिकवर करती है कि शायद ही कोई मेडिकेटेड दवाई इतनी जल्दी असर करती हो। ये एड़ियों की दर्द को भी ठीक करती है। इन लोगों को सुबह उठकर चलने में दुश्वारी होती है, वो मोम को मेल्ट करके एड़ियों पर लगाएं, दर्द ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपने सफेद मोमबत्ती का इस्तेमाल करना है, कलरफुल कैंडल नहीं लेनी। मोमबत्ती को ग्रेट कर लें और ये 1 टेबलस्पून के बराबर आपने ग्रेट करनी है। ग्रेट की हुई मोमबत्ती को जो है वो बोल में डालकर अच्छे से मिक्स कर लें कि कोई भी चीज़ सेपरेट नजर ना आए। अब आपने फ्लेम करना है ऑन और इसे बिल्कुल लो पर कर देना है। डीप चम्मच या फिर डोंगी, आप इसे अपनी जुबान में जो भी कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये सारा मिक्सचर इस चम्मच में डाल दें और ये बॉल एक साइड पर रख दें। वापस ये रेमेडी हम इसी में डालेंगे। अब लो फ्लेम पर इस सारे अज़ा को अच्छी तरह से गर्म कर लें कि ये मेल्ट हो जाए और साथ साथ इस चम्मच चलाते रहें ताकि ये अज़ा अच्छे से मेल्ट हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये सारे अज़ा अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे और ये बिल्कुल एक ऑयल की फॉर्म में आ जाएंगे। अच्छे से गर्म हो जाए जब ये अज़ा तो इसे वापस से इसी बॉल में ऐड कर दें। जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें सिर्फ 1 रात में आपने इसको पाँव पर लगा लेना है। सुबह उठकर जब आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे, साफ सुथरी और चमकती हुई हील्स देखकर। क्योंकि इस रेमेडी में हमने सारे अज्जा वही शामिल किए हैं जो कि हाइड्रेशन की कमी को पूरा करेंगे और क्रैक्स को भरेंगे, क्योंकि क्रैक्स पड़ने का अमल तभी शुरू होता है जब हाइड्रेशन की कमी वाक़या होती है हमारे जिस्म में। जब ये सारे अज्जा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसे वापस इसी बोल में डाल दे तो इस तरह का खूबसूरत सा ये एक ऑयल जो है वो बन जाएगा।
अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें और ब्रश की मदद से या फिर फिंगर की मदद से इस तरह से एड़ियों पर बल्कि पूरे पाँव पर अप्लाई करें। और इस ऑयल को जो है पाँव पर अप्लाई करने के लिए आप किसी आइसक्रीम स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप फिंगर की मदद से अप्लाई करें। क्रैक्स में भर भर के लगाएं ये रेमेडी। अब जो बाकी का मिक्सचर बचेगा इसे एक साफ सुथरे और खुश्क जार में डालकर रख लें। ये एक क्रीम की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सारी एड़ियों पे जितने भी क्रैक्स हैं उनमें ये भर भर के रेमेडी लगा देनी है, ताकि जो क्रैक्स हैं वो फौरन से भरना शुरू हो जाए। और ये जो बाकी की जो ऑयल बच गया है या ये मिक्सचर है, इसको आपने निकाल लेना है एक खुश्क जार में। तो ये इस तरह से बिल्कुल क्रीम की फॉर्म में आ जाएगा। आप इसे ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके भी रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन निकलेंगे। लेकिन अगर चाहें तो आप इसे माइक्रोवेव में हल्का सा गर्म करके भी अपनी एड़ियों पर लगा सकते हैं। और जब ये मिक्सचर आप अच्छे से अपने पाँव पर अप्लाई कर लें तो फिर फौरन से पाँव को शॉपर बैग से इस तरह से मुकम्मल तौर पर कवर कर दें, ताकि हवा जो है वो अंदर दाखिल ना हो, और अच्छे से गिरा लगा दें। शॉपर बैग चढ़ाने के बाद पाँव में सॉक्स पहन लें, और अगर सॉक्स आप इस मकसद के लिए किसी मोटी वाली यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेंगी। वैसे भी आजकल सर्दी है तो ना आपको इरिटेशन होगी ना गर्मी लगेगी, और पाँव जो है वो बिल्कुल नरम और स्मूथ हो जाएंगे जब आप ये दोनों चीज़ें उतारेंगे। तो रात भर गुजरने के बाद सुबह उठकर आपने सबसे पहले अपनी सॉक्स उतारनी है, और उन पर जो शॉपर बैग हमने चढ़ाया हुआ था वो इस तरह से आपने उतार देना है। और ये मिक्सचर जो है या तो इसे आप सादा किसी कपड़े से साफ कर लें या फिर टिश्यू पेपर से पहले इसको आराम से साफ कर लें, ये बहुत ही आराम से निकल जाएगा। और फिर नीम गर्म पानी से अपने पाँव धो लें। इतने ज़बरदस्त रिजल्ट देखकर आप खुशी से झूम उठेंगे। इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है। ज़रूर से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा, और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सिर्फ ये 2 घंटे का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। 2 घंटे इस रेमेडी को हमने अप्लाई किया है तो एड़ियाँ जो हैं वो कितनी स्मूथ और शाइन कर रही हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।